जहां नियंत्रण रेखा पे हमेशा अलर्ट रहता है, सेना हमेशा सतर्क रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय से और खासकर अगर आप इस पूरे साल की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहां फायरिंग हुई वहीं घुसपैठ की भी कई सारी जो है कोशिशें हुई। पिछले कुछ समय से खबरों में जरूर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, कोई घटना ऐसी नहीं हो रही है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि गतिविधि पीओके में बहुत ज्यादा है और उस वजह से सेना, भारतीय सेना जो हाई अलर्ट पे है। एंटी ऑब्स्टिकल जो सिस्टम है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, वो भी जो है और मजबूत किया गया है। सर्वेलेंस डिवाइसेस भी जो है एक्टिव हैं और उसकी वजह यह है कि जो दूसरी तरफ पे लॉन्च पैड्स हैं, जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। 120 के आसपास नंबर दिया है मल्टी एजेंसी इनपुट ने कि 120 लश्कर, जैश और बाकी जो तंजीमें हैं उनका कार्डर वहां पे है और पहली अपॉर्चुनिटी, पहले मौके की तलाश में है कि कब वो इन्फिल्ट्रेशन कर सके। लेकिन उसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी सेना की गतिविधि की बात करें तो वो भी वहां से काफी ज्यादा बढ़ गई है। एलओसी के अलग अलग इलाकों में सेना के कॉलम्स के आने की बात की गई है। जो है पाकिस्तानी सेना और न सिर्फ इन्फेंट्री बल्कि आर्टिलरी और बाकी जो हेवी एम्युनिशन जिसको आप कहें, वो भी वहां पे तैनात किया गया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान का एक फ्रंट ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ खुला हुआ है, इंटरनल टर्मोइल और ट्रबल भी है, तो उससे डायवर्जन करने के लिए एलओसी पे या हिंटरलैंड पे कुछ हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप ऑपरेशन सिंदूर और उसके आसपास के समय की बात करें तो इन्फिल्ट्रेशन के भी होने के जो है संकेत हैं और इसमें भी इनपुट ये है कि जो जम्मू कश्मीर के जंगल हैं, खासकर नॉर्थ साउथ कश्मीर और जो जम्मू का पहाड़ी इलाका है, खासकर कश्तवाड़ और जो कोकरनाग एक्सेस है जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, वहां पे अच्छी खासी कंसंट्रेशन है। 150 और 160 के आसपास नॉन लोकल लश्कर और जैश का जो है कार्डर वहां पे जंगलों में है और इसीलिए वहां भी सेना और जो सुरक्षा बल है अपने ऑपरेशन इंटेंसिफाई करेंगे। लेकिन क्या वो कार्डर अभी जिसको आप कहेंगे एक साइलेंट मॉड्यूल की तरह है और इसको कब एक्टिवेट करेंगे उनके जो हैंडलर्स हैं दूसरी तरफ, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सारी जो जियोपॉलिटिकल चीजें हो रही हैं उसका असर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है और खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो सेना एलओसी पे काफी ज्यादा सतर्क, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है और उसके साथ साथ अगर आप जो सर्वेलेंस है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, उसको हाईएस्ट अलर्ट पे लाया गया। सर्वेलेंस डिवाइसेस तो हर कोई चीज की जा रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है तैयारी पूरी रहे और उसके साथ साथ अगर सेना चीफ की बात करें या जो सेना के टॉप जनरल हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिसएडवेंचर किया या कोई डायवर्जन करने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई हरकत की तो ऑपरेशन 2.0 यानी कि सिंदूर जो 2.0 है वो कभी भी हो सकता है। तो जहां ऐसे शांति दिख रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लेकिन सूत्रों का माने तो गतिविधि बहुत ज्यादा और अलर्ट भी जो है काफी ज्यादा है पूरी नियंत्रण रेखा पे। नहीं, यही मैं आपको बतला रहा था कि हमारी पूरी तैयारी जारी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो चीज़ें हम पिछले ऑपरेशंस में जब हमने एक तरीके से जब सीज फायर हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, तो अभी आप ये मान के चलिए हम उसके आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि अभी और कुछ हम आगे बढ़ के करेंगे जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 कैन बी मोर डेडलियर। यस, यू आर वेरी राइट, इट हैज टू बी मोर डेडलियर, देयर इज नो डाउट इन दैट। मैं तो ये मानता हूं कि जो पाकिस्तान का सोचने का तरीका है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह की जो वो कार्रवाई करता है वो करता रह सकता है, क्योंकि उसके पास अभी हमसे युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। उसका तो जैसे उसने पॉलिसी बनाई है अपनी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, छोटे छोटे कहीं ना कहीं वो इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही हमने सिंदूर में उसको बहुत बड़ी शिकस्त दी है, वी हैव डिफीटेड हिम इन सिंदूर, लाइक यू सेड, वी हैव डिस्ट्रॉयड हिज पोस्ट, डिस्ट्रॉयड हिज एयर बेसेस, बट ही मे अगेन अटेम्प्ट समथिंग, सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड। सो दैट्स व्हाई हमारी जो तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं है और हमारा ये मानना है कि इस बार जो भी हम एक्शन लेंगे। कैंप पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।